नमस्कार दोस्तों, आई एम प्रेटी मच श्योर आप सब ने कभी ना कभी रिसेशन के बारे में तो सुना ही होगा। इफ यू डोंट नो व्हाट इज रिसेशन, डोंट वरी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिसेशन क्या होता है, हाउ कोविड-19 हैज इम्पैक्टेड टू ब्रिंग दिस रिसेशन, what were the actions taken by government and what were the repercussions because of that and how it helped to bring recession. We will also discuss that what are the other global factors which are impacting right now which is हेल्पिंग मोर टू ब्रिंग रिसेशन। हम और भी सारे फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जिसके कारण हम रिसेशन में जा सकते हैं इन दिस ईयर ओनली। एंड हम ये भी बात करेंगे कि अगर रिसेशन आया सो व्हाट शुड यू डू एंड हाउ शुड यू प्रिपेयर योरसेल्फ टू बी सेफ एंड व्हाट स्टेप्स यू शुड टेक इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फ्रॉम दिस रिसेशन। So we will talk everything in this video, so stay tuned in the video until the very end. हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लीफाइड लाइफ। मैं वैभव आप सबका बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो डायरेक्टली। सो बात शुरू होती है कोविड-19 से। जैसे ही कोविड आया, अब सबने देखा ही होगा कि ड्यू टू फिजिकल डिस्टेंसिंग एंड फियर इन द मार्केट पीपल स्टार्ट लूजिंग देयर जॉब्स एंड इकोनॉमी भी क्रैक हो रही थी। अब गवर्नमेंट को कुछ एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था क्योंकि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास वर नॉट एबल टू अफोर्ड देयर लिविंग्स। सो इन ऑर्डर टू टेक एक्शन गवर्नमेंट हैज़ थॉट कि हम अब इकोनॉमी में पैसे पंप इन करेंगे। एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग दैट रिचर ऑलवेज फाइंड द वे टू एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द मनी। जैसे ही गवर्नमेंट ने सपोर्ट्स और बेनिफिट बाहर निकालना स्टार्ट किया, the middle class individual were able to get $2,000. If you know you live in Canada, you know that government were giving CERB per month। हर एक मिडिल क्लास जो कि लेड ऑफ हो गया था अपने काम से, उसको $2,000 मिलते थे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट वॉज गिविंग almost $50,000 to $60,000 every month to small businesses and big businesses in order to maintain their operations. And government didn't want it कि economic slowdown हो इतनी ज़्यादा, so government started to print money crazily and instantly वो economy में pump in कर रहे थे। उससे क्या हुआ कि बहुत सारे businesses को बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा ग्रो करने का अपॉर्चुनिटी मिली। और इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही कोविड-19 क्राइसिस हिट हुआ, मार्केट फियर्ड एंड वो क्रैश हो गई थी 40 to 45%। बट जैसे ही गवर्नमेंट स्टार्टेड टेकिंग एक्शन, मार्केट स्टार्टेड टू क्लाइंबिंग अप एंड इन फैक्ट इट वेंट 3 times इन 2021। सो वो 3 गुना हो गई थी एट द एंड ऑफ 2021। After taking this step, large businesses were able to grow more and businesses in all are interdependent. So उससे क्या हुआ कि large business grow होना start हुआ, उसके कारण जो कि small businesses large businesses के ऊपर dependent होते हैं वो भी अच्छे से grow होना start हो गए थे। And due to that, an individual was also able to grow क्योंकि small और large companies को चलाते कौन है, हम और आप जैसे लोग, जिसके कारण क्या हुआ कि हमारी भी growth अच्छे से start हो गई होना। Everything seems very sweet and happily going until now. But जैसे ही एक इंडिविजुअल की ग्रोथ स्टार्ट होती है, आप सबको पता ही है, ड्यू टू रेट रेस पीपल विल स्टार्ट बाइंग थिंग्स क्रेजीली। एंड नाउ क्या हुआ कि जैसे ही वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बाय करने के लिए मार्केट में निकले, तो सभी चीज़ों की डिमांड बढ़ने के कारण प्राइसेस भी बढ़ने लगे। इसे बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन वाला अगर आपने वीडियो देखा नहीं है तो आप ये आई बटन पे क्लिक करके CPI और इंटरेस्ट रेट वाला वीडियो देखें, तो ये वाला वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो द सप्लाई वॉज लिमिटेड एंड डिमांड वॉज वेरी वेरी हाई, ड्यू टू दैट इन्फ्लेशन स्टार्टेड पीक। एंड जैसे कि मैंने बताया कि जैसे ही अपने मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के पास पैसे बहुत टाइम के बाद आते हैं, एंड यू हैव सीन इट स्टार्टेड कमिंग इन 2021। सो उसके कारण आप लोगों अगर इन्फ्लेशन डेटा पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्लियरली समझ में आएगा कि आफ्टर February 2021 इन्फ्लेशन स्टार्टेड ग्रोइंग क्रेजीली। लाइक इट वॉज 1.1% इन January एंड एज सुन एज इट हिट 2022 in May it went to 8.6%, which is like 7 times or 8 times more. बट ये एक अकेला फैक्टर ड्राइव नहीं कर रहा है जो कि इन्फ्लेशन को बढ़ा रहा है। There is also one more factor which is driving more inflation to be peaking. So वो कौन सा फैक्टर है? आप सबको पता ही होगा, इन स्टार्टिंग ऑफ 2022 रशिया हैज डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट यूक्रेन। उसके कारण क्या हुआ कि रशिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल, and due to sanction on Russia on oil as well, the prices of oil started going up and up. And you know that transportation में oil एक major role play करता है. So if the oil prices is going to go up, transportation is going to get costly and costly.
And apart from transportation, many of the products are having raw material as oil. Brent crude, which was trading at $77 on 1st of January 2022, is now more than $120, जो कि आप समझते हैं more than 55% है. So this rise in oil prices lead to rise in transportation cost and many raw material cost. उसके कारण क्या हुआ, कंपनीज को अपने फाइनल प्रोडक्ट के प्राइजेस भी बढ़ाने पड़े और वो पास ऑन करके वो कस्टमर के ऊपर ही आते हैं. सो दैट्स वाई इन्फ्लेशन रोज इवन मोर. नाउ जैसे ही इन्फ्लेशन राइज होता है, अगेन मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास आर द वन हु इज गोइंग टू गेट अफेक्टेड द मोस्ट. और गवर्नमेंट को दोनों की ज़रूरत है, रिच लोगों की जो कि इकोनॉमी को ड्राइव करते हैं और लोअर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास की भी जो कि उसे वोट देते हैं. सो उसे फिर से कुछ ना कुछ एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया. सो इसके कारण आप लोगों ने देखा होगा, यू हैव हर्ड नाउअडेज दैट फेडरल रिजर्व्स आर इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट्स. अब उसके कारण क्या होता है वो समझते हैं. इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज होने के कारण क्या होता है कि सारी चीज़ों पे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, जिससे कि कोई लोन ले रहे हैं उसके ऊपर जो हमें इंटरेस्ट पे करना है वो भी बढ़ जाएगा. Let's say कि it was next to 0% in 2020, but right now it has rose up to 1.75 and government is telling that it is going to rose up to 4 to 5%. उतना ज़्यादा वो इंटरेस्ट रेट हाइक करने वाले हैं और भी. सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने के कारण टोटल EMI भी बढ़ जाती है और EMI बढ़ने के कारण हमारी टोटल स्पेंडिंग्स कम हो जाती है, क्योंकि हमारा मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन EMI में चला जाता है इफ़ वी आर हाई ऑन लोन्स. एंड सेम गोज विद लार्जर बिजनेस एंड स्मॉलर बिजनेस. स्मॉलर बिजनेस और लार्जर बिजनेस को ऑपरेशन करने के लिए टाइम टू टाइम डेब्ट्स लेना पड़ता है और उसके कारण उसको एक इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा जो अब बढ़ जाएगा. सो उसके कारण क्या होगा कि हमारी स्पेंडिंग कम हो जाएगी. स्पेंडिंग कम होने के कारण ओवरऑल डिमांड भी कम हो जाएगी. एंड अदर पॉइंट टू बी कंसिडर इज कि जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे कि कंपनीज के मार्जिन्स भी कम हो जाएंगे. दैट्स वाई कंपनीज आर ऑल्सो नॉट गोइंग टू परफॉर्म वेल ड्यू टू हायर इंटरेस्ट रेट एंड लोअर डिमांड. सो उससे कि क्या होता है, इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाती है और इनफैक्ट डी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है. सो इफ द ग्रोथ कंसिस्टेंटली गोज डाउन फॉर 6 months, then it is considered to be a recession. So guys, we have already started seeing degrowth in the economy and I am assuming that for next 6 months at least, like we'll be seeing this degrowth and we are already going to be in recession. So आप और हम क्या कर सकते हैं in order to be recession proof? So the very first step what we can do is we can take as much low loan as possible right now. हम अगर कम लोन्स लेंगे सो उसके कारण हमें कोई इंटरेस्ट रेट पे भी नहीं करना पड़ेगा और वी वुड बी एबल टू रिटेन आवर वेल्थ. Apart from that, we can also do one more thing. We can start saving more and we can also start investing in different assets, because right now due to degrowth the asset value is also coming down. And trust me or not, a very wise man has said once, market always bounce back. And what does that mean? That these factors which are affecting the economies are not permanent factors. These are all temporary factors. We can get benefit of it the most. हम क्या कर सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा सेव करके अभी राइट नाउ थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं. एंड ऑलवेज रिमेंबर, आपको हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट को बहुत छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देना है और वो छोटे छोटे हिस्से टाइम टू टाइम इन्वेस्ट करते रहना है, जिससे कि आप सबसे ज़्यादा फ़ायदा ले सके. सो गाइज, दिस वॉज माई टिप फॉर टुडे एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. और अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू स्मैश द लाइक बटन एंड उसके बाजू में सब्सक्राइब का बटन है, उससे भी हिट करके आप सपोर्ट कर सकते हो. इट इज़ कम्प्लीटली फ्री एंड आई होप द वैल्यू हैज़ बीन एडेड एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो.